बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हनुमान सार शहजादी, ज़ाहिद पब्लिशर्स में खुशामदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू की किताब बराए जमात पंचम पढ़ रहे हैं और आज हम इसका सबक नंबर 20 अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बराए मुतालिया पढ़ेंगे। हासिलात तौलब। इस नज़म की तकमील के बाद तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो नसर को फहम के साथ पढ़कर सवालात के जवाब दे सके और उन्वान तहरीर कर सके। अपनी जमात के मेयार के मुताबिक कहानी दुरुस्त तलफ़ुज़ और लब लहजा के साथ बयान कर सके। मुख्तलिफ समी ज़राए अबलाग के से कहानी की निशानदही कर सके। अपनी जमात के मेयार के मुताबिक इबारत सुनकर अपने अहम नकात और अज्जा के मुतालिक मालूमात, मुशाहिदात और ख्यालात बयान कर सके। पढ़ने से पहले अंग्रेजी तालीम के हक में किसने सबसे ज्यादा आवाज उठाई? क्या आप जानते हैं तहरीक पाकिस्तान में सर सैयद अहमद खान ने अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान बनने से पहले पाकिस्तान और भारत के इलाके को हिंदुस्तान के नाम से पुकारा जाता था। इस इलाके पर कई सौ साल तक मुसलमानों ने हुकूमत की थी। फिर मुसलमानों की बाहमी इख्तलाफात के नतीजे में अंग्रेज ताजर हिंदुस्तान के हाकिम बनकर बैठे और पूरे हिंदुस्तान को अपना गुलाम बना लिया। अंग्रेजों ने चूंकि मुसलमानों से हुकूमत छीनी थी, इन्हें खतरा था कि मुसलमान अपनी हुकूमत वापस लेने की कोशिश करेंगे, इसलिए उन्होंने मुसलमानों पर बेइंतहा मुजालिम ढाए और इन्हें कुचलने की कोई कसर ना छोड़ी। यहाँ तक यही वजह थी कि मुसलमान उनसे नफरत करने लगे। मुसलमानों की इस अमाशी और माशरती बदहाली का जिस शख्स को शिद्दत से एहसास हुआ, इसका नाम सर सैयद अहमद खान है। सर सैयद अहमद खान 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में पैदा हुए। इनकी वालिदा एक दीनदार खतून थी जिन्हें अपनी औलाद को तालीम दिलाने का बड़ा शौक था। उन्होंने अपने बेटे को सबसे पहले नाजरा कुरान मजीद की तालीम दिलाई। इसके बाद सर सैयद ने एक बड़े आलम मौलवी हमीदुद्दीन से फारसी, रियाजी और तिब की किताबें पढ़ी। फिर उन्होंने सरकारी नौकरी कर ली। सर सैयद अहमद खान को मुसलमानों की तालीमी पिस्ती और गुर्बत और मुफलसी का शदीद एहसास था। उन्होंने ये बात भांप ली थी कि जब तक मुसलमान जदीद तालीम हासिल नहीं करेंगे, उनका तरक्की करना मुमकिन नहीं। उन्होंने खुद भी थोड़ी बहुत अंग्रेजी जुबान सीख ली थी और इंग्लिस्तान का सफर भी किया। वो चाहते थे कि मुसलमान भी वो तमाम साइंसी और दूसरी अलूम हासिल करें जो अंग्रेजों ने सीखे हैं। मुसलमान तालीम हासिल करके सरकारी नौकरी करें और हर मैदान में हिंदुओं की बराबरी करें। चुनाचा इस मकसद के लिए उन्होंने अंग्रेजों के ताउन से मुसलमानों के लिए अलीगढ़ शहर में एंग्लो मोहम्मडन के नाम से एक स्कूल की बुनियाद रखी। फिर अलीगढ़ कॉलेज खोला जो आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से मशहूर है। सर सैयद ने अलीगढ़ कॉलेज के चंदा जमा करने में बड़ी तकलीफें उठाई। पहले मुसलमान सर सैयद को बुरा समझते थे। सर सैयद किसी के पास चंदा मांगने जाते तो वो बुरा भला कहने लगते, तुम हमें अंग्रेज बनाना चाहते हो। सर सैयद चुपचाप सुनते रहे। जब वो चुप हो जाता तो कहते, बुरा भला तो आप कह चुके, अब चंदा भी लाएं। उन्होंने भी किताबों की दुकानें लगाई। कभी गले में झूले डालकर फिरे, कभी लेकिन धुन के पके थे। कॉलेज कायम करके ही दम लिया। जब कॉलेज बन गया तो मुसलमानों के बच्चे इसमें तालीम हासिल करने लगे। अलीगढ़ कॉलेज की देखा देखी मुसलमानों ने कई तालीमी इदारे कायम किए, जिनमें कराची का सिंध मदरसातुल इस्लाम भी शामिल है, जिसमें कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने इब्तदाई तालीम हासिल की थी। इस स्कूल को भी अब यूनिवर्सिटी का दर्जा हासिल है। जब कायदे आज़म और इनके मुस्लिम लीगी साथी पाकिस्तान की तहरीक चला रहे थे तो अलीगढ़ के तालिब इल्मों ने इस तहरीक में पूरी मेहनत से और लगन से हिस्सा लिया। उन्होंने दिन रात एक करके तहरीक पाकिस्तान का पैगाम गली गली और मोहल्ले मोहल्ले पहुंचाया। इसलिए कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अपना
اسلحہ خانہ کہنے لگے تھے۔ جیسے جنگ میں اسلحہ کام آتا ہے، وہی کام علی گڑھ کے شاگردوں نے تحریک پاکستان کو کامیاب بنانے کے لیے کیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ پاکستان بننے کے فوراً بعد علی گڑھ اور مسلمانوں کے قیام کردہ دیگر تعلیمی اداروں کے تعلیم یافتہ سرکاری ملازمین نے پاکستان کی بھاگ دوڑ سنبھالی اور اس کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا۔ سمجھیں اور بتائیں، مسلمان انگریزوں سے کیوں نفرت کرتے تھے؟ سر سید احمد خان کی والدہ کو کیا شوق تھا؟ سر سید کو مسلمانوں کی بدحالی کا احساس کس طرح ہوا؟ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے قیام کا مسلمانوں پر کیا اثر پڑا؟ اس سبق سے آپ نے کیا سیکھا؟ برائے اساتذہ اکرام، سبق کے حاصلات طلب کا تعین اس لیے کیا گیا ہے تاکہ پڑھانے کے عمل کو بہتر بنایا جا سکے۔ الفاظ کو درست تلفظ طلباء کو بتائیں، سبق درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں، پھر طلباء کو پڑھنے کا کہیں۔ موقع محل کی مناسبت سے طلباء کی اصلاح کریں تاکہ وہ سبق پڑھتے وقت محسوس لہجے کو اپنا سکیں۔ طلباء کو منظر پر غور کرنے کا موقع دیں۔ سبق سناتے ہوئے آواز کے اتار چڑھاؤ اور مناسب مقامات پر وقفہ اور الفاظ پر تاکید کے ذریعے دلچسپی پیدا کریں۔ طلباء سے مختلف کرداروں کے بارے میں پوچھیں۔ طلباء کو اپنے الفاظ میں سبق پڑھنے کا کہیں اور سمجھیں اور بتائیں کہ سوالات طلباء سے سبق سننے کے دوران ہی پوچھیں۔ طلباء کو علی گڑھ یونیورسٹی کے بارے میں مزید معلومات دیں۔